पर असरार साया। पानी, पानी, पानी। आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंधेरे में सरगोशियां उभर रही थीं। कमरे में तारीकी छा चुकी थी। मूसा बन नसीर को होश अलिफ चुका था। प्यास से हल्क में कांटे पड़े थे। कमजोरी के सबब जमीन से ठंडा मुहाल था। वो बेयारो मददगार पानी की एक बूंद को तरस रहे थे। उन्होंने जमीन पर पड़े पड़े इस हालत में भी गर्दोपेश का जायजा लिया। कमरे के चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं। सिर्फ एक लोहे का दरवाजा था जो बाहर से बंद था। छत काफी ऊंची थी और छत के करीब एक छोटा सा रोशनदान था जो शायद हुआ और रोशनी के लिए रखा गया था। मूसा की हालत गैर हो रही थी। उन्हें मौत खड़ी नजर आ रही थी। गो के हाथ पांव और जिस्म हिलने से माजूर था, लेकिन अब होशो हवास पर उन्होंने काबू पा लिया था। वो हसरत और यास से इस रोशनी को देख रहे थे। जहां तक इनकी रसाई नामुमकिन थी, उसने ठंडी सांस लेते हुए खुद से कहा, क्या तलवार से खेलने वाले इस सिपाही की मौत मैदान जंग की बजाय एड़ियां रड़ते हुए इस जिंदान में होगी? नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी नोक शमशीर से तारीख आलम के सीने में अपनी फतूहात की दास्तानें रकम करनी हैं। अभी मेरा अहद नामुकम्मल है। मैंने पूरे अफ्रीका को इस्लामी परचम तले सुरंगों करना है। इस तारीकी में इस्लाम की शमा फरोजा करनी है। आखुदा। अभी ये अल्फाज उनके मुंह में ही थे और उनकी निगाहें रोशनदान पर लगी थीं कि उन्होंने देखा एक दुबला पतला इंसानी हौला रोशनदान पर नमूदार हुआ। देखते देखते वो सांप की तरह बिल खाता एवा इससे अंदर दाखिल एवा और उसने रेतले फर्श पर छलांग लगा दी। कौन हो तुम? तारीकी में एक बार फिर मूसा की सरगोशी उभरी। जिंदगी हूँ, मौत नहीं। एक मासूम आवाज तारीकी में उभरी और एक नौउम्र लड़के का साया मूसा बन नसीर के करीब आ गया। लड़के ने चेहरे से कपड़ा हटाया। मूसा ने गौर से इसका चेहरा देखा। लड़के ने कमरे में मौजूद मशल रोशन कर दी। एक छिरिरिया बदन का सांवले रंग का नौउम्र लड़का जिसकी उम्र 8-10 साल के करीब होगी मूसा के करीब आ गया। उसने जख्मों का जायजा लेते हुए कहा, तुम तो बहुत जख्मी हो। हाँ, अपने आप जमीन से उठ भी नहीं सकता, मूसा ने जवाब दिया। शायद नखलिस्तान में बिखरी हुई तुम्हारे घोड़े सहराई तूफान में भागे फिर रहे हैं। वैसे मैंने एक को काबू कर लिया है, लड़के ने मुस्कुरा कर कहा। तो मूसा ने नहीफ आवाज में जवाब दिया, हाँ, हम पर सियापोश गिरोह ने हमला कर दिया था अचानक से। हमें हथियार उठाने का भी मौका ना मिला, वरना सूरत हाल उसके बरअक्स होती। लड़के ने जवाब दिया, मैं पहले ही समझ गया था ये सहराई गधों का काम है। ये लुटेरे अपने प्राय में भी तमीज नहीं करते, इसलिए यहाँ के लोग उन्हें सहराई गिद्ध कहते हैं और उनके सरदार बूज़र अलैहिस्सलाम को सिया सांप कहते हैं। मूसा ने सवाल किया, क्या तुम मुझे चंद घूंट पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं, जी भर कर पेश, 2 बड़े मटके पानी के भरे मौजूद हैं। लड़के ने जवाब दिया। मूसा ने मायूसी से कहा, लेकिन अब तुम बाहर कैसे जाओगे? रोशनदान काफी बुलंद है और दरवाजा बाहर से बंद। काश तुम दरवाजा खोलकर अंदर आए होते। हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कमंद डालकर इसी रोशनदान से बाहर जाऊंगा और फिर दरवाजा खोलकर ही अंदर आऊंगा। लड़के ने जल्दी कमर से बंधी रस्सी को उतारकर उसकी कमंद रोशनदान की तरफ फेंकी। 2-4 मर्तबा नाकामी के बाद बिला आखिर वो कामयाब हो गया और फिर वो किसी बाजीगर की तरह रोशनदान तक जा पहुंचा और सांप की तरह रीन कर इससे बाहर निकल गया। जिंदा रहने की उम्मीद एक दफा फिर पैदा हुई। मूसा ने तशक्कुर आमेज निगाहों से छत की तरफ देखा। वो ख्यालों में छत के ऊपर इस वक्त आसमान की वसतों को देख रहा था, जहां इसका गफूर और रहीम खुदा मौजूद था और जिसकी दादरसी के लिए एक कमजोर सहारे को ताकत देकर भेज दिया था। एक दफा फिर उसने पूरी कुव्वत को सिर्फ करके जमीन से उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसे जल्दी एहसास हो गया वो बगैर सहारे के ऐसा नहीं कर सकता। प्यास से इसकी ज़बान बाहर लटक रही थी। अचानक दरवाजे पर ज़रबत की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मूसा समझ गया वही नन्हा फरिश्ता सिफत दरवाजे पर लगे ताले पर ताकत आजमाई कर रहा है। चंद मिनट के बाद एक गुड़गड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुल गया, लेकिन यह देखकर मूसा का दिल हल्क में आ गया। ये इसका नन्हा दोस्त तो ना था। शमशीर बरहना लिए देवहैकल कवि सियाफाम हाँपते कांपते हुए इसके सामने खड़ा था। इसका जिस्म पसीने से शराबूर था। उसने अपनी सांस पर काबू पाते हुए कहा, बड़ी उजलत में तुझ तक पहुंचाओ।
तो मुझे नहीं जानता, लेकिन ये मुसलमान सरदार मैं तुझे पहचानता हूँ। तेरे दामन पर मेरे बेटे के खून के छींटे अभी खुश्क नहीं हुए। हालिया बगावत में जो बर्बर मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ था, मैंने इसकी लाश पर किस्म खाई थी कि बदला लूंगा। तुम्हारी असीरी के मुतालिक सिया गधों की जमात ने मेरी मौजूदगी में अपने सरदार अबू ज़र अलैहिस्सलाम को बताया था। बस फिर मैं इनकी नज़र बचाकर आंधी तूफान की तरह उनसे पहले तुम तक आ पहुंचा हूँ। वक्त बहुत कम है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मूसा ने एक दफ़ा फिर मौत को इस रूप में अपने सामने देखा, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मुज़ाहमत के काबिल न था कि इस वहशी हबशी की तलवार कज़ा बनकर फ़ज़ा में उठी, और फिर इससे पहले कि इसकी धार मूसा की गर्दन को तन से जुदा कर दे, मूसा ने एक बिजली कौंदती महसूस की। तेज कर्ब के आसार इस वहशी के चेहरे पर नमूदार हुए और इसका हाथ फ़ज़ा में बुलंद हो गया। फिर वो जब चकराकर ज़मीन पर गिरा तो मूसा ने हैरत से देखा, इसकी पीठ में दस्ते तक खंजर उतर चुका था। इसके दम तोड़ते ही सही नन्हा फरिश्ता दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में पानी से भरा मशकीज़ा था। उसने जल्दी से इसका मुंह मूसा के मुंह से लगा दिया। सांसों के जीरा बम के साथ निमट निमट मूसा पानी पीता रहा। प्यास बुझाने के बाद इसने मशकीज़ा हटाकर अपने मासूम मोहसिन को मशकूर निगाहों से देखा और सवाल किया, तुम्हारा क्या नाम है? मैं एक गुलाम हूँ। मेरा मालिक मुफरह बिन सुल्तान पास के कबीले का सरदार है। गुलाम का अपना कोई नाम नहीं होता। जिस नाम से भी इसका मालिक पुकारे वही इसका नाम होता है। मैंने इस हबशी को आते देख लिया था, सोचा मजबूत ताले को तोड़ने का काम इसी के सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए। फिर जब इस वहशी ने तुम्हें कत्ल करना चाहा तो मैंने खंजर फेंक कर इसका काम तमाम कर दिया। तुम्हारा घोड़ा दरवाजे पर मौजूद है। वक्त बहुत कम है, इससे पहले कि सहराई गिद्ध अपने सरदार के हुक्म से यहाँ अलिफ पहुंची, तुम्हें से दूर चला जाना चाहिए। तुम्हारी मंजिल कौन सी है? मूसा बिन नसीर ने जवाब दिया, मुझे कीदान जाना है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं ये सफ़र तन्हा नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मैं एक गुलाम हूँ। अपने आका के हुक्म के बगैर इस तरह चला गया तो सज़ा का मुस्तहिक करार दिया जावनिगा, वो मेरे फेल को फरार से ताबीर देगा। लड़के ने जवाब दिया। मूसा ने कहा, तुम अपनी वफादारी बदल लो। तुम्हारे बदले जितनी रकम भी तुम्हारा आका मांगेगा उसे अदा कर दूंगा। आखिर काफी का उपेश के बाद मूसा ने इस लड़के को राजी कर ही लिया, और फिर ये कमजोर सा लड़का उसे सहारा देकर घोड़े तक लाया, से अपने साथ बिठाकर आंधी तूफान की तरह यहाँ से रवाना हुआ। और फिर सूरज निकलने से पहले पहले वो कीदान में दाखिल हो गया। यहाँ आकर इस गुलाम को मालूम हुआ कि जिस जख्मी को वो लाद कर यहाँ तक लाया है वो जलील अल-कदर इस्लामी सिपा सालार वाली अफ्रीका है। इसके बाद ही मूसा ने इसके मालिक को बिलाकर मनमांगी कीमत पर इस गुलाम को खरीद लिया, जिसका नाम तारिक बन ज़ियाद थे।